कुछ इनके ऊपर नज़र वगैरह रखी जा रही है, या इनके एक्शंस पे बहुत ध्यान है, ये कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये कैसी नाजी। सो वो करेज इनको नहीं मिल रहा है, किसी के अगेंस्ट में जाना है जिनके अगेंस्ट में नहीं जा पा रहे। ये मदर हो सकती है, कोई फेमिनाइन एनर्जी इनके ज़िंदगी में है जो कि बहुत कंट्रोलिंग। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Vishri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स। क्या सोच रहे हैं वो इंसान करंटली आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं। जिस इंसान से आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं उनको सोचकर देखें कि वो इंसान क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट थॉट क्या है आपके लिए, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। कुछ आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। सो जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स या और दूसरी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। And please guide, my dear angels, talk to me please. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के करंट थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो इंसान, प्लीज़ गाइड। करंट थॉट, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट थॉट क्या है। वन मोर टाइम प्लीज़। Some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please. सो रिवर्स में आया है ये ओवर डिपेंडेंसी और ब्लर्ड बाउंड्रीज। ओके, करेज, reconciliation, sacrifice, inspiration, adventure and decision की एनर्जी है, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 5, 3, 4, 8, 9 और 1। 19 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो मुझे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं इनके लाइफ में, या फिर इश्यूज़ नहीं भी है तो स्टेबिलिटी नहीं है। लाइक जिस तरह से ये इंसान अपनी लाइफ को चाह रहे हैं उस तरह से इनकी लाइफ नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मे बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है ये इंसान, जॉब नहीं है, या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, ऐसा हो सकता है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है ना जहाँ पे इनको अपनी वर्थ, मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, अपनी वर्थ इनको समझना है। एक ऐसी एनर्जी, मतलब ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है ये। सो ऐसा हो सकता है कि घर पे कुछ टोन इनको मिल रहे हैं, या कोई कुछ ट्रिगर वगैरह है, फाइनेंशियल ट्रिगर इनको ऐसा लग रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ करना चाहिए मुझे, थोड़ी स्लो हो सकती है। इनको पता है कि सक्सेस इनको इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी इनको कुछ करना चाहिए। कैसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। फीलिंग्स में ये इंसान करेज दिखाना चाहते हैं,
You are filled with courage and ready to face any challenges. Confidence and determination are your guiding forces. सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो करेज चाहिए ना इनको, वो करेज इनको या तो मिल नहीं रही है या फिर कुछ चीज़ें इनको पीछे रोक रही है। ये ऐसा हो सकता है ना कुछ लोगों के लिए, मुझे अगर आप मैरिज वगैरह करना चाहते हैं इस इंसान से, तो ये इंसान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है इनके पास, या इंडिपेंडेंट नहीं है इंसान, किसी पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, ठीक है। या तो बिजनेस ऐसा हो सकता है कि जो फैमिली बिजनेस है, या तो बिज़नेस ऐसा हो सकता है कि फैमिली बिज़नेस है, इनका खुद का कुछ नहीं है। अगर जॉब करते भी हैं तो ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि अपनी लाइफ इंसान इतनी इजीली नहीं जी सकते हैं आपके साथ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको रोक रही है, और वो करेज इनको नहीं मिल रहा है अंदर से ताकि आपके पास आए। या तो इन्होंने आपसे फाइनेंशियल हेल्प ली थी जो कि इनको वापस करनी होगी, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए आगे के लिए जो स्टेबिलिटी चाहिए ना, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना, वो इनके पास नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जिसके चलते इनको करेज नहीं मिल रहा है आपके पास आने का। आना ज़रूर है, परेशान ज़रूर है ये इंसान, लेकिन कैसे आएँ, क्या करें, वो इनको नहीं पता है, ठीक है। लेट्स सी कि क्या है ये, क्यों परेशान है ये इंसान। तो इन्होंने ऐसा ना कि सरेंडर किया हुआ रिश्ते को, कि डिवाइन जैसा चाहेंगे वैसा होगा। डिवाइन चाहेंगे तो यूनियन होगा, या फिर कुछ रास्ता निकलेगा। ये कैसे ना जी। मोर टाइम प्लीज़। क्यों है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स डिवाइन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में भी कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती है, फिर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी जो कि इनको कंट्रोल कर रही है, उनके कंट्रोल से इंसान बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हाँ, कुछ इनके ऊपर नज़र वगैरह रखी जा रही है, या इनके एक्शंस पे बहुत ध्यान है, ये कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये कैसी एनर्जी। सो वो करेज इनको नहीं मिल रहा है, किसी के अगेंस्ट में जाना है जिनके अगेंस्ट में नहीं जा पा रहे हैं। मदर हो सकती है, कोई फेमिनाइन एनर्जी इनके ज़िंदगी में है जो कि बहुत कंट्रोलिंग है, जो इनको बहुत कंट्रोल कर रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो वो फीलिंग्स जो एक होती है ना कि जाना तो है, या फिर ईश्वर पे छोड़ देना कि जो होगा वो देखा जाएगा, अगर ईश्वर चाहेंगे तो हम मिलेंगे, ईश्वर चाहेंगे तो सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, रास्ता निकल जाएगा, एक ऐसी ना जी। सो किसी के कंट्रोल में ये इंसान है, जहाँ पे अपनी मन का ये इंसान नहीं कर पा रहे हैं, वो करेज नहीं मिल रहा है इनको। इनको आपसे रिकन्सिलेशन ज़रूर चाहिए अगर आप सेपरेशन में है तो। और ये एनर्जी एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी। और अगर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की मतलब एक्सप्रेसिव नहीं है अगर ये इंसान, और नहीं कर पाते हैं अगर एक्सप्रेस, तो भी ये इंसान को वो फीलिंग अभी है कि इनको करेज दिखाना होगा, इनको एक्सप्रेस करना होगा। सो इंटेंशनली ये इंसान आपसे आके कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ठीक है। रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। पास्ट वुंड्स आर हीलिंग, यू एंड अनदर person are finding a way to reconcile and move forward with greater understanding. So इनको ऐसा लग रहा है कि आप समझोगे, अगर ये इंसान आपको समझाएंगे, कन्विंस करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे, सिचुएशन बताएंगे, तो शायद आप अंडरस्टैंड करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो दिमाग में क्या चल रहा है, यही देख रहे थे आज कि इनके करंट थॉट क्या है। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अगर ये इंसान आके आपको अपनी सिचुएशंस बताएंगे तो आप अंडरस्टैंड करोगे, आप समझोगे इनको, इनको ऐसा लग रहा है। सो वो जो करेज है ना, बताना है आपको, वो करेज ये इंसान चाह रहे हैं अभी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, इनको लग रहा है ना कि अभी आप बहुत खुश हैं इनके बिना। द टावर की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आपने सेपरेशन इस बार क्रिएट किया है, या आपने कुछ ऐसा किया है जिससे कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको ये इंसान नहीं चाहिए। भले आपको चाहिए, लेकिन फिर भी इनको आपकी एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि अब आपको ये इंसान नहीं चाहिए। सो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस ऑलरेडी कर लिए हैं इस रिश्ते पे। सो एक इमोशनल डिस्टेंस आपकी तरफ से जो आया है, ये इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए इस रिश्ते पे, बहुत एडजस्ट किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे मेरी खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिसके साथ खुश हूँ मैं उसके साथ रहूँ, ये आपको ऐसा दिख रहा है। अब भले आप एवं ही अपने फ्रेंड्स के साथ में मज़ा कर रहे होंगे, न्यू ईयर में आपने बहुत सारे पिक्स अपने अपलोड किए होंगे, या फिर अभी भी आप कर रहे होंगे, कुछ अपडेट आप कर रहे हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी खुशी पे फोकस हैं और इनसे इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने इनफ कॉम्प्रोमाइज़ इस रिश्ते पे कर लिए हैं, अब आप और नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इंस्पिरेशन की एनर्जी आपकी है, कहीं ना कहीं से आप इंस्पायर हो रहे हो, मिस भी कर रहे हो इस इंसान को, तो भी आप इंस्पायर हो रहे हो किसी चीज़ से, और अपने वर्क पे, अपने हीलिंग पे, अपने आप में आपका बहुत फोकस अभी, मुझे ये दिख रहा है। सो कुछ क्रिएटिव करना, कुछ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ
स्टार्ट करना, एक ऐसी एनर्जी आपकी है। सो पैशन फॉलो करते हुए दिख रहे हो आप, जहाँ आपने इस इंसान के लिए अपना हार्ट चक्र बंद किया, क्लोज़ किया है। अब अगर नहीं भी किया है ना, तो भी आपका हार्ट चक्र क्लोज दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है, अकेले हैं तो अकेले सही, अकेले की ज़िंदगी भी आप मज़े में काटना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। कुछ क्रिएटिविटी को फॉलो कर रहे हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है, जहाँ इस इंसान की यादों से आप बचना चाहते हैं और इनके लिए पूरी तरह से अपने हार्ट को बंद करना चाहते हैं, मतलब दिल का दरवाज़ा पूरी तरह इनके लिए आप बंद करना चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, तो एक इनकी याद जब आती है या फिर जब इनके बारे में सोचते हो या फिर यूनियन का आप सुनते हो, तो मन में जो आपका आता है ना कि नहीं भाई, और इस इंसान को मुझे मौका नहीं देना है, तो वही एक चीज़ होती है जो आपके हार्ट चक्र को किसी इंसान के लिए बंद कर देती है। उस इंसान के लिए आप फिर फील नहीं कर पाओगे, या फील करोगे भी तो आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे, ऐसा होता है। सो अगर आप इंटेंशनली अपने हार्ट चक्र को इनके लिए बंद नहीं किए हो, तो भी कुछ ऐसे थॉट्स आपके हैं जो कि ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ऐसी ना चाहिए। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल यही है कि ये जो रिश्ता है ना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो होना चाहिए इस रिश्ते पे, वो नहीं हो रहा है। अब समझिए, एडवेंचर की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है। एडवेंचर का मतलब ये होता है कि ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पे हम इंजॉय भी कर रहे हैं, हमें तकलीफ भी हो रही है, मतलब एक जर्नी ऐसी जहाँ पे हम अकेले भी हैं तो हम कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी जर्नी जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं और उस जर्नी को हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। अब आप लोग चाहते भी हो ना, तो भी थोड़ा सा बढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं भाई, और नहीं, अब नहीं हो पाएगा। सो ये जो एनर्जी है, ये ऑब्स्टिकल है। अब ये समझ ले आप कि अगर कुछ आ रहा है आपके पास, अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं, हमें नहीं चाहिए जो हमने ऑर्डर किया था, तो वो ऑर्डर कहीं और नहीं जाएगा, वो आपके पास ही सर्व होगा। सो जो भी आ रहा है ना, उसको फेस करने के लिए रेडी होइए स्ट्रांगली। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भाग रहे हो, मतलब वो चीज़ें बार बार आपके पास आएंगी, कितना भागोगे आप? इस इंसान को आप छोड़ दोगे, आप किसी और से कनेक्ट करोगे, उनके साथ भी सेम वही चीज़ें रिपीट होंगी, क्योंकि आपके लेसन्स हैं, आपको सीखना है। नहीं सीख रहे हो, अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हो अगर आप, तो वो चीज़ें लूप बन जाएंगी। हर इंसान के साथ वही एक्सपीरियंस करोगे आप, जब तक आप नहीं सीखोगे। सो प्रकृति आपको सिखाने में लगी है और आप भागने में लगे हैं। आप फेस करना नहीं चाहते हो आप, ठीक है। सो जब तक आप फेस नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। फेस किया मतलब ख़त्म हो गई। अब आप समझो कि आप सोए हो एक रूम में, ठीक है, डार्क है पूरा रूम, अचानक से एक आवाज़ आपको आती है। आप पूरी रात डरते रहोगे कि वो क्या आवाज़ है, जब तक आप उठ के नहीं देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा। सो बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ गिर गया, उसका आवाज़ आ गया, जब आप लाइट ऑन करके देखोगे, अच्छा इसका आवाज़ था, क्लियरिटी मिल गई आपको। सो जब तक आप फेस नहीं करोगे चीज़ों को, तो आप लूप में रहोगे, वही चीज़ें बार बार सर्व होंगी। सो पूरी रात आपकी डर से बीते, या आँख खोल के आप देख लो कि क्या गिरा है, वो ज़्यादा ईजी होता है ना। बहुत अजीब सा एग्जाम्पल है लेकिन ये समझाने के लिए, ठीक है। सो जो चीज़ें आ रही हैं उसको देखना है, उसको फेस करना है, रियलाइज़ करना है और रिलीज़ करना है, और फिर आगे बढ़ना है, जो आप लोग नहीं कर रहे हो। सो हार्ट चक्र ब्लॉक करने का मतलब ये है कि आपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया कि मुझे ये फीलिंग्स चाहिए ही नहीं किसी से भी। सो किसी से नहीं चाहिए, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम मनुष्य जीवन में हैं तो हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा हर चीज़ों को। नहीं कर रहे हो आप, मतलब नहीं, अगर जहाँ आपने बोला किसी चीज़ को, वो डबल रेंज में आपके पास आएंगी और आपको फेस करना ही पड़ेगा एनी हाउ। सो उसको फेस करें, जो कि यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होने हैं, कुछ लेसन्स आपको सीखने हैं, जो जिसको आप नहीं सीखना चाहते हो, आप फेस ही नहीं करना चाहते हो, ठीक है। या फिर ये इंसान हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक इंसान जो कि ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, जो कि आँख बंद कर लिए हैं, चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं, एक ऐसी ना जी। और आउटकम में मुझे यहाँ पे डिसीजन दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत प्रैक्टिकल होके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं ये इंसान। अब प्रपोजल दें कि नहीं, ये डिसीजन दे तो कब दें, वो डिसीजन, आपका रिएक्शन क्या होगा, ये एक थॉट। सो बहुत सारे थॉट्स हैं जहाँ पे ये इंसान डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या करें। येस और नो वाली एनर्जी यहाँ पे। यू आर एट क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट in your life, making a clear and confident choice will lead to positive outcome. इनको ये पता है कि एक चांस आप दोगे इनको, या फिर एक चांस इनको मिलेगा, उस एक चांस में क्या ये अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप इनको बोलो कि एज फ्रेंड हम रहेंगे और हम डिसाइड करेंगे बाद में कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, या कुछ भी आप बोल सकते हो, राइट। तो ये इंसान वो सोच रहे हैं कि वो डिसीजन जो होगा, एक स्टेप या फिर एक चांस जो इनको मिलेगा, उसको सही से ये इंसान कैसे यूटिलाइज़ करें, या फिर आपको कन्विंस कैसे करें, या क्या आपसे ऐसा बोले कि आप कन्विंस हो जाओ, एक ऐसी एनर्जी। सो कोई ऑफ़र वाली एनर्जी दिख रही है। ये ऑफ़र
मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, प्रपोज़ल हो सकता है, एंगेजमेंट का, या एक सिटी में रहने का, या आप जो चाह रहे थे उसको एग्री करने का, या फिर आपको समझाने का, कन्विंस करने का, ऐसा कुछ हो सकता है, जो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में करना चाहते हैं। मुझे ये दिख रहा है ये इंसान यूनियन ज़रूर चाहते हैं, खुशियाँ ज़रूर चाहते हैं, स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। अगेन कुछ थॉट्स आप लोग के नहीं मैच करते हैं, या आप उनकी बातों को नहीं समझते हैं, वो आपकी बातों को नहीं समझते हैं। कुछ ऐसा है जो कि कॉन्फ्लिक्टेड है, चाहने के बाद भी चीज़ें सेटल नहीं हो पाती हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो जो भी है, ये इंसान बहुत बैलेंस्ड वे में आपके पास एक एक्शन लेना चाहते हैं, और जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये जस्टिस खुद के साथ भी करना चाहते हैं और आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक बैलेंस एनर्जी है, सेल्फ लव की एनर्जी है। सो ये इंसान ये चाहते हैं कि दोनों ही हम हार्म ना हो, मतलब आपके ऊपर ये ट्रस्ट करें तो ये हार्म ना हो, आप इनके ऊपर ट्रस्ट करें तो आप हर्ट ना हो, एक ऐसी एनर्जी। सो दोनों ही ग्रो करें, कुछ ऐसा कन्विंस आपको ये करेंगे, करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अगर बहुत ट्रिगर आप लोग करते हैं एक दूसरे को, तो ये उस पर बात कर सकते हैं कि ये मत किया करो, वो मत किया करो, मुझे नहीं पसंद है, या फिर आपसे कुछ सुनना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, या फिर क्या आप सोच रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी। सो यस, मुझे इंसान 15 डेज़ के अंदर, मतलब ये मंथ ख़त्म होते होते ये इंसान कुछ आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे, कुछ ऑफ़र देंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। एक गाना चैनल हो रहा है मुझे। कौन सा गाना है? कोई नहीं मेरा ज़रूरत तेरी, जिया देखो ना जो सूरत तेरी, तू है तो। सुनिएगा, ठीक है, बहुत सुंदर गाना है ये। वी विल बी टुगेदर अगैन। इनको लगता है कि हम दोनों फिर से मिलेंगे और फिर से साथ होंगे, ये कैसी एनर्जी। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। डर रहे हैं इंसान आपको कॉन्टैक्ट करने में, मे बी किसी की नज़र है, किसी का कंट्रोल है इनके ऊपर, ये कैसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। कुछ देर के लिए इंसान भटक गए थे, ये कैसी एनर्जी। ठीक है, यू एंड आई वेर टू यंग। बहुत आप लोग यंग हैं, या फिर फीलिंग्स वैसी बहुत यंग वाली है, ऐसी एनर्जी। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। या तो आप वेट कर रहे हैं, या फिर ये इंसान वेट कर रहे हैं आपके साइन का, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, आप मे बी आप कोई साइन का वेट कर रहे हैं ताकि आप एक्शन लो। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। जो भी सच्चाई को खोज रहे हैं ना, इनको सच्चाई जब सामने आएगी, कुछ भी सच्चाई हो सकती है वो, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब वो सच्चाई कुछ भी हो सकती है, या तो इंसान क्यों आंसर नहीं करते थे, या फिर किसका कंट्रोल इनके ऊपर है, या फिर जो भी है, या फिर आपकी सच्चाई कुछ ऐसा जिससे कि तकलीफ मिलेगी या मिली है, जो कि ऑब्स्टिकल है। ओके, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इस टाइम पे, ये बोलना चाहते हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये इंसान चीज़ों को हील करना चाहते हैं, सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, बैलेंस्ड होना चाहते हैं, और सिचुएशन को भी बैलेंस करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। सो इनके थॉट्स आज के बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, अच्छे थॉट्स दिख रहे हैं मुझे इनके। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।